हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस रीडिंग में। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन फेज में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, जिनके पार्टनर उनसे अलग हो चुके हैं किसी वजह से और उन्हें उसका कोई क्लोज़र नहीं मिला, उनका उसका कोई जवाब नहीं मिला, रीज़न नहीं मिला। तो ये रीडिंग उनके लिए है कि उनके पार्टनर का उनके प्रति क्या रवैया है, इन फ्यूचर उनका क्या स्टेप हो सकता है आपके लिए, और जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हैं ये उनके लिए भी है, जिनके साथ कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी शहरों की दूरियां, देशों की दूरियां आपके बीच की दूरी बन जाती है। सो ओवरऑल ये रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग होगी पिकअप पाइल रीडिंग, 2 पाइल्स में होगी। सबसे पहले पाइल्स के लिए कार्ड निकाल लें। फटाफट अपनी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज कर लीजिए। हम अपनी एनर्जी आपको देंगे रीडिंग के थ्रू, आप अपनी एनर्जी दीजिए हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके। चलिए पायलट सिलेक्शन के लिए निकाल लेते हैं कार्ड्स हम। ये है कार्ड 1। और ये है हमारा कार्ड 2। 2 कार्ड है। अगर आप ऐसे कार्ड नहीं सेलेक्ट कर पा रहे तो इन दोनों कार्ड को हम ओपन कर देते हैं। इन दोनों कार्ड्स में जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे, जिस पर भी आपकी गट फीलिंग जाए, जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली आपको फोकस्ड करे ज़्यादा अपनी तरफ, वही कार्ड आपका है। तो पहला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, रीडिंग के दौरान ये कार्ड यूज होगा। अगर ये कार्ड आपका है तो ये है कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1। ठीक। पाइल नंबर 2 वाले आपके लिए ये कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है, आप ज़्यादा इससे अपनी एनर्जी को मिक्स कर पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं, तो ये कार्ड आपका है। ठीक। प्योर इंट्यूशन बेस्ड है ये रीडिंग, तो आपको सिलेक्शन भी अपने इंट्यूशन के बेस पे करना होगा। कोई राशि नहीं होगी, कोई नंबर नहीं होंगे, नो डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गॉट इट। चलिए यहाँ नंबर भी हम लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। फटाफट वीडियो को पॉज करके, मेडिटेट करके, डीप ब्रीदिंग करके फटाफट एक कार्ड सेलेक्ट करिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सीधा नहीं ऊपर। ओके। पाइल नंबर 1, चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग से। ये है आपका कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 वालों के लिए, जो कि नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, जो कि सेपरेशन में चल रहे हैं इस वक्त, जिनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे, उनके कम्युनिकेशन में गैप आ गया है किसी भी वजह से, उनके इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, उनके पार्टनर उनके पास लौट कर आएंगे या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स आप हमें बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 1 वाले मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो आर या पार की सिचुएशन वो को मतलब अब अपने माइंड में ला रहे हैं कि चीज़ें अब या तो इधर होंगी या उधर होंगी। वो कन्फ्यूज़न की स्थिति से निकलना चाहते हैं कि या तो तुम मेरे साथ रहो या तो तुम जाओ, कन्फ्यूज़ मत करो। यहाँ कन्फ्यूज़न से वो बाहर आना चाहते हैं बस। टू ऑफ कप्स मतलब वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न झेल चुके हैं इस रिलेशनशिप में कि चीज़ें हैं नहीं हैं, आपस में कनेक्शन है कि नहीं है। और ऊपर से सबसे बुरी बात जो लग रही है पाइल नंबर 1 वालों को वो है अपने पार्टनर पर एक इमोशनल डिपेंडेंसी। तो बेसिकली आप उससे बाहर आना चाहते हो कि या तो आप आओ हमारे साथ या तो फिर आप जो कर रहे हो करो, डजेंट मैटर। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग काफ़ी समय से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो इस कनेक्शन में जो कुछ हो रहा है उसको, लेकिन आप लोग मतलब बात वही है ना कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने एक्शन पे कंट्रोल है कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते। बस यही इशू आ रहा है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 आपके जो कार्ड्स आए हैं उससे ये तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक बहुत बड़ी दुविधा या किसी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। वो दिमाग और दिल के बीच में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। एस ऑफ स्वॉर्ड ये दिखा रहा है कि वो किसी क्लियरिटी या कोई सच्चाई का इंतजार कर रहे हैं या फिर किसी तरह के अप्रूवल का जो उनको फिलहाल नहीं मिल पा रहा। अच्छा, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड है। तो आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने इस फाइल को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक। टू ऑफ कप्स, हालांकि टू ऑफ कप्स ये दिखा रहा है आपको कि उनके दिल में आपके लिए जगह है। टू ऑफ कप्स हो गया, थ्री ऑफ कप्स हो गया, ये जो कप्स आए हैं आपके स्वॉर्ड के साथ, ये तो दिखा रहे हैं कि उनके मन में फीलिंग तो है आपके लिए, इसीलिए उनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है किसी बात को लेकर के। अटैचमेंट भी है, कनेक्शन आप लोग के बीच में है, एक महीन धागा अभी भी मौजूद है आप लोग के बीच में। अगर आपको लग रहा है आप लोग के बीच की जो एक डोर है वो टूट गई है, आप लोग का कुछ नहीं हो रहा, नहीं, एक कुछ है बीच में, अभी भी कुछ बाकी है। लेकिन वो फिलहाल जो भी आपके पार्टनर हैं वो फिलहाल दिमागी तौर पे अभी ब्लॉक है। वो कुछ सोच नहीं पा रहे, वो एक्चुअली अभी क्लियरली आपके बारे में भी नहीं सोच पा रहे। कुछ ऐसा है जो उनको रोक रहा है। थ्री ऑफ कप्स और फोर ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड कुछ परेशानी दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी पास्ट में दोस्तों की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी रही हो आप लोग के रिलेशनशिप में। फैमिली की भी दखलंदाजी हो सकती है, खासकर ब्रदर सिस्टर या कज़न्स जैसे होते हैं सिमिलर एज के लोग, उनकी दखलंदाजी या उनका जो मैनिपुलेशन है वो यहाँ पे थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन मुझे दिख रही है, लेकिन एग्जैक्ट थर्ड पार्टी नहीं है। मैंने कहा ना कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है जो यहाँ पर है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं या हो रही हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि या तो उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, या वो जो सिचुएशन है आप लोग के बीच जो भी इस वक्त है, या जो भी आप क्लियरिटी चाह रहे हैं उनसे, वो उनसे भाग रहे हैं। वो फिलहाल आपसे फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, या फिर जो मुद्दे की बात है, जो मेन टॉपिक है आपका कि आप क्या चाहते हो, आप अगर कमिटमेंट चाहते हो, तो वो अभी कुछ भी देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं मुझे। फिलहाल ये प्रेजेंट सिचुएशन है जो ये बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर आउटकम की। फ्यूचर आउटकम में जो नाइन ऑफ वैंड्स है, जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर थका हुआ महसूस कर रहा है। उनसे कुछ तो एक गलती हुई है जिसकी वजह से वो क्लियरली आपके सामने नहीं आ रहे, पूरी तरह से जैसे पहले थे आपके साथ वो आपके साथ नहीं हो पा रहे। इसीलिए वो मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, वो गिल्ट फील कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपसे बच रहे हैं। वो मतलब एक चाहते हैं उनको क्लियरिटी मिल जाए, उसके बाद ही आपसे मिले। तो कर क्या रहे हैं वो कि अपने चारों ओर वो एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे नाइन ऑफ पेंट्स में ये अपने सामने चारों ओर वेड्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है।
इनके पीछे किसी महिला का रोल मुझे ज़्यादा लग रहा है। कोई महिला, कोई बहुत ही एक इम्पैक्टफुल महिला है जिनका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन है। कोई ऐसी महिला, वो इनकी दोस्त भी हो सकती हैं, वो इनकी कलीग भी हो सकती हैं, वो उनकी फैमिली की भी हो सकती है, उनकी मदर हो गई, उनकी सिस्टर हो गई, मतलब कोई ऐसी लेडी जिनका इनकी बात पर असर होता हो, जिनका इनके ऊपर असर होता हो, कोई ऐसी महिला का मुझे ज़्यादा इन पे इन्फ्लुएंस लग रहा है। एस ऑफ हैंड्स यहाँ पर जो कार्ड है, जो आपका मेन कार्ड है, वो ये तो दिखा रहा है कि इनके मन में अभी भी आपको लेकर के अट्रैक्शन है, वो अभी भी आपसे मिलना चाहते हैं, पहले की तरह बातें करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो उनको लग रहा है कि अगर आपको पता चलेगी तो फिर आप पहले तो इनको जज करेंगे, इनकी सिचुएशन को जानते हुए ना जानते हुए, आप जो भी होगा, इनसे जो गलती हुई है या इन्होंने जो भी कुछ आपसे छुपाया है उसको लेके आप पहले तो जज करेंगे इनको, उनको उनका आप ताने दोगे। इनको ऐसा लग रहा है ये फिलहाल ओपनली बात नहीं करना चाहते। दैट इज इट। तो कंक्लूजन क्या है इसका कि क्या वो वापस आएंगे? देखिए, उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, अट्रैक्शन है, एक पैशन भी है। पैशन है, यस, फिजिकली भी वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, इमोशनली भी हो रहे हैं, वो आपके साथ इमोशनली भी वक्त बिताना चाहते हैं। तो वो चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत जगह है। 2 ऑफ कप्स देखिए यहाँ पर है, ये इंडिकेशन दे रहा है साफ साफ। ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया आपको, छोड़ा नहीं है, उनसे कुछ तो गड़बड़ हुई है। कहीं ना कहीं वो मजबूर हैं, या उन्होंने आपको जैसे दावे किए थे प्यार भरे या जो भी, उन पे वो खरे नहीं उतर पा रहे या उतर पा रही हैं। कोई चीज़ उनके पैर में बेड़ियां डाल रहा है इस वक्त। उनकी फैमिली की मजबूरी हो सकती है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई वन नाइट स्टैंड हो सकता है किसी और के साथ जिसको वो आपके साथ नहीं शेयर करना चाहते। कुछ तो ऐसी बात हुई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ दिख रही है। वो फैमिली भी हो सकती है, इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, इनका कोई भी पर्सन हो सकता है वो। तो फिलहाल उनका ईगो उनके सामने आ रहा है, या उनकी कोई पुरानी यादें उनको रोक रही हैं। वो वापस आने की सोच सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स एक नई बिगिनिंग को शो कर रहा है, एक नई शुरुआत को भी शो कर रहा है कि उनके मन में आइडिया है, उनके मन में बस क्लियरिटी एक उनको चाहिए। वो क्लियरिटी उनको जिस दिन मिल जाएगी तो वो मेरे ख्याल से आपसे तुरंत कांटेक्ट करेंगे उस वक्त, और हो सकता है कि धीरे धीरे वो चीज़ों को क्लियर भी करें। अब आपको क्या करना है, आप उन्हें थोड़ा सा स्पेस दें। जितना आप उन्हें पुश करेंगे वो उतना ही 9 ऑफ वैंड्स की तरह अपनी दीवार को ऊंची कर लेंगे। जब वो खुद अपनी दुविधा से बाहर निकलेंगे तब एक मजबूत वापसी होगी, यकीन मानिए। चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखना है पाइल नंबर 1, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। चीज़ें बहुत टाइम ले सकती हैं इसमें। तो आपको एक तो बेसब्री आपको ये हो सकती है कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या छुपा रहे हैं, वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने बातचीत क्यों बंद कर दी है, हो क्या रहा है। कई तरह की, एक तो आपके माइंड में कई सारे इमेजिनेशन चल रहे हैं इनको लेकर के, कई सारी चीज़ें, कई सारे थॉट्स चल रहे हैं, वो आपको परेशान करेंगे। इनको चाहिए टाइम, ये अभी आपसे कुछ नहीं बता सकते। आप इनके पीछे भागोगे, ये आपसे दूर भागेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसमें आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप लोग के बीच जो उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन को जानता हो कि इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन पूरी तरह जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में आपको या तो इनसे कांटेक्ट इनका आपसे जुड़ जाएगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ये बात पक्की है। क्लियरिटी मिल जाएगी जिससे या तो आपका रिश्ता पूरी तरह मजबूत हो जाएगा, या फिर आप आसानी से मूव ऑन कर पाएंगे। रोमांस दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि रिश्ता मजबूत होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है इनके वापस आने की। आप इनको 2 से 3 महीने अभी आप इनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, बिल्कुल कुछ मत करिए इनको। ना आप इनको फ़ोन करिए, ना आप इनको मैसेज करिए, ना आप इनको फॉलो, मतलब बात बात पे नहीं है सोशल मीडिया चेक करना। आप बिल्कुल अपनी एनर्जी दीजिए ही मत इनको। आप अपनी एनर्जी इनको नहीं देंगे, अपनी एनर्जी क्या करिए, वापस समेट लीजिए, इनको नहीं देनी है। चाहे जो कर, आप ठान लो कि अब जब तक आप वापस नहीं आओगे या नहीं आएंगी, हम आपको अपनी एनर्जी नहीं देंगे। एनर्जी बहुत वैल्यूबल होती है। बी असर्टिव, आप एक क्लियरिटी की डिमांड करिए। देखिए एकदम से नहीं। इम्प्रूविंग हेल्थ,
अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फिलहाल अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी आप मेडिटेशन करिए। फिलहाल ये समय है आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। ये 2-3 महीने जो आप इनको देने वाले हैं ना, कि आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा, आप क्या बोलोगे क्या नहीं। फिलहाल देखिए कार्ड्स तो ये बता रहे हैं कि ये वापस आ सकते हैं, तो ये मान के चलिए 70-80% आपका यही है। लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पे 30% हम ये मान के चलते हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर की वापस आने की गुंजाइश नहीं है, या फिर अगर वो वापस आएंगे भी तो हो सकता है चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आएंगे, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ रोमांस का कार्ड आया है, इसलिए हम 70-80% आपको देते हैं कि वो वापस आएंगे और चीज़ें बेहतरी की ओर जाएंगी। आपको बस इतना करना है, आपको इनके पीछे नहीं भागना है, आपको इनको जज नहीं करना है ये कहाँ क्या क्यों कर रहे हैं। आपको इनसे कुछ नहीं देखना है, कुछ सवाल नहीं पूछने हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनल अगर आपको दिख रहा हो जिसकी वजह से आपको लगे कि ये चीज़ें टॉक्सिक हैं, चीज़ें सही नहीं हैं, तो चुपचाप अपनी एनर्जी आप अपने समेटो, उसको अपने सेल्फ ग्रोथ पे लगाओ, अपनी वाइब्रेशन पे लगाओ, अपनी वाइब्रेशन हाई करिए, क्योंकि उसका भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं पाइल 2 के साथ। हेलो पाइल 2, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं, जो कि नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए हैं, इस वक्त सेपरेशन में हैं आप लोग। उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, आपको जो चाहिए मतलब वो नहीं मिल रहा आपको उनसे फिलहाल। तो देखते हैं क्या होने वाला है आपके साथ। फटाफट अपनी एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ जोड़ लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे पाइल नंबर 2 वालों के लिए, क्या उनके पार्टनर उनके पास लौट कर आएंगे? क्या उनको उनसे कुछ मैसेज, कुछ संदेश, कुछ भी पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा, कुछ क्लियरिटी? जो भी आपको जानना हो। एक टाइम बाद पता है क्या होता है इन सब में, कि आपको बस क्लियरिटी चाहिए होती है कि तुम बस बता दो तुम आओगे या नहीं, मुझे इंतज़ार नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है। इस कार्ड के लोग भी मुझे पाइल नंबर 1 वालों की तरह बिल्कुल डिटरमाइंड लग रहे हैं कि बस मुझे जवाब चाहिए, आओगे या नहीं, तुम आओ ना आओ मेरी बला से, बस मुझे क्लियर बता दो कि मैं ताकि आगे बढ़ सकूँ ज़िंदगी में। वही एनर्जी आ रही मुझे यहाँ पर भी। द फूल, बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक कहलाता है, लेकिन सबसे ऊपर कार्ड होता है ये आयरनी। चलिए देख लें कार्ड कौन से आपके। नाइट ऑफ कप्स। कितना हैंडसम पर्सन है देखो, है ना। नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। घोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा है वैसे। वाओ। नाइट ऑफ वैंड्स, क्या बात है भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं आपके, जो आपका मेन कार्ड है उसमें सारे के सारे नाइट्स आ रहे हैं। यहाँ पे लगता है कोई प्रिंसेस हैं जो हमारा वीडियो देख रही है इस वक्त। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ ब्यूटीफुल। द टावर, द डेविल। चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं पायल 2 आप लोग के बीच में। आप लोग का रिलेशनशिप ना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत एग्रेसिवली एक्चुअली बदल रहा है, एग्रेशन में बहुत बदला है। 3 ऑफ कप्स। और यहाँ पे आप बिल्कुल भी टॉलरेट करने के मूड में नहीं हो। कुछ भी तरह की बकवास, कुछ भी तरह का एक्सक्यूज़ मुझे यहाँ पे आप लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आपके पार्टनर हैं अभी, अगर आपको उनकी रियलिटी पता हो ना पता हो, उनके मन में क्या है क्या नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो आपकी नज़रों से गिरते जा रहे हैं, गिरती जा रही है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। इसलिए आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो या कोई भी हो, रीडिंग आपके लिए। अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नज़रों से थोड़ा सा गिर गए हैं ये।
अब बहुत गुस्सा है, मुझे यहाँ गुस्से की फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा आप लोग की तरफ से। पाइल नंबर 2, आपका जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही इंटेंस और हैवी दिखाई दे रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत ही हैवी है, बहुत ही मैंने कहा ना एग्रेसिव है। कुछ तो ऐसा आपके पार्टनर ने किया है, या तो आपको कुछ ऐसा पता लगा है, या तो आपको कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है, नहीं कहते गट फीलिंग एक आप लोग की आ रही है, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर अपने पार्टनर के रवैये को लेकर के। एक्चुअली रवैये को लेकर के बहुत बिहेवियर ने उनके आपको ट्रिगर किया है। फिलहाल देखते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और द टावर। ये कार्ड बताते हैं कि आपका जो इनके साथ सेपरेशन चल रहा है, या अगर मान लीजिए दूरी बढ़ी है आप लोग के बीच, नो कांटेक्ट में गए हैं आप लोग, तो बहुत ही एक दर्दनाक आप लोग का एक्सपीरियंस रहा है। कुछ अचानक ऐसा हुआ है जिसने सब खत्म कर दिया आप लोग का, या तो आपका भरोसा टूट गया है। पाइल नंबर 2, ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका भरोसा टूट चुका है। मैंने कहा ना, यहाँ इस पाइल में वो लोग हैं जिनको वो चाहिए कि या तो तुम हो या तो तुम निकल लो। सीरियसली, द डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है। ये बताता है कि आप दोनों के बीच में कोई गहरी ऑब्सेशन या कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है। मतलब आप लोग चिढ़े हुए हो एक दूसरे से, आप लोग एक दूसरे से मतलब, लेकिन तब भी एक फायरी अट्रैक्शन है आप लोग के बीच में, जो कि एक दूसरे की तरफ आप लोग को खींच रहा है। मतलब यहाँ कोई डीपर कनेक्शन नहीं दिख रहा मुझको, यहाँ पर एक एग्रेसिव अटैचमेंट दिख रहा है आप लोग का एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से आप लोग एक साथ नहीं आ पा रहे। कमाल की बात ये है, आगे बढ़ना तो दूर, मूव ऑन करना दूर, आप लोग साथ भी नहीं आ पा रहे। मतलब कर क्या रहे हो आप लोग, साथ आना चाहते हो लेकिन नहीं आ रहे हो। चाहे बात आप लोग की नहीं भी हो रही है, लेकिन दिमाग से आप लोग एक दूसरे को नहीं निकाल पा रहे। आप लोगों ने कुछ ऐसी ब्यूटीफुल नाइट्स, ब्यूटीफुल डेज आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए हैं, कुछ ऐसे पैशनेट नाइट और पैशनेट डेज आपने एक्चुअली एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, जिनका एक टेस्ट अभी भी आप लोग के ज़बान पर है। वो जो है वो आप लोग को एक दूसरे से अलग नहीं होने दे रहा, जबकि चीज़ें खराब हैं। आप जानते हो कि अब वो आपके लिए टॉक्सिक हैं, या आप उनके लिए टॉक्सिक हो, वो जानते हैं इस बात को, लेकिन क्या कहें। आपका पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड है। पाइल नंबर 2, कभी उन्हें आप पर बहुत प्यार आता है, तो कभी वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या गुस्से में होते हैं। मैंने कहा ना, एक एग्रेशन वाली एनर्जी भी है। और जैसे नहीं कोरियन ड्रामास में दिखाते हैं, वहाँ के जो बहुत ही हैंडसम हीरो सीईओज जो होते हैं, एग्रेसिवली जैसे किस करते हैं अपने पार्टनर को, तो मुझे बिल्कुल वही सीन दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच। यहाँ कोई डीपर मीनिंग नहीं है। पूरा का पूरा कोई कोरियन ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। उनकी एनर्जी फिलहाल, आपके जो पार्टनर हैं वो फिलहाल तो इन एंड आउट वाली है। मतलब चाहत भी है, नहीं है, वो वाली एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं वो। मतलब क्या है, हद है यार। मतलब तुझको खोने से डरता भी हूँ, लेकिन तुझको पाने से डरता भी हूँ। क्या कह सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमारा जो मेन कार्ड है वो, ये कार्ड थोड़ा स्लो है। अगर आपके पार्टनर वापस आने की सोचेंगे भी तो उसमें बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि वो अभी अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको डिवोर कर जाना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी वो फ़िलहाल थोड़ा सा फोकस्ड उनका कहीं और है, बिजी हैं वो थोड़ा सा। मतलब चीज़ें उनके लिए भी क्लियर नहीं हैं। वो, मैंने कहा ना, वो आपको पाना भी चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं पाना चाहते हैं वाली चीज़ है। या तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे सिचुएशन दिख रही है, थर्ड पार्टी यहाँ मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी। तो मुझे वो पॉसिबिलिटी भी लग रही है कि या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो और जो आपके पर्सन हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं। तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं कि
लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ना आप, अगर आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर को आप नहीं छोड़ सकते। सेम चीज़ मुझे आपके पार्टनर के लिए दिख रही है, अगर वो मैरिड हैं तो वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकते। एनर्जी मुझे पूरी आ रही है इस वक्त 35 ईयर्स ओल्ड लोगों की, 35 ईयर्स या 30 प्लस वालों की। 10th ऑफ मार्च यहाँ पे मुझे लग रहा है 10th, या तो 10 नंबर और मार्च का महीना किस लोगों के लिए खास मुझे लग रहा है। क्या वो वापस आएंगे? हाँ, आने के चांसेस हैं। 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड है वापस मिलाने का और दोस्ती का। ये इशारा करता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर दोस्तों के ज़रिए आप लोग की बातचीत स्टार्ट हो सकती है दोबारा। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर है। एक थर्ड पार्टी वो है जो आप लोग को मिला सकती है, एक थर्ड पार्टी वो है जो आप लोगों को मिलने से रोक रही है। दोनों ही कंडीशन है यहाँ पर। द फूल का जो कार्ड है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है हमारा, वो ही दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत हो सकती है आप लोग के बीच में। लेकिन ध्यान रहे, द फूल का मतलब है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना, मतलब पुरानी बातों को आप लोग भूल करके आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। बेसिक नीड जो होगी आप लोग के रिश्ते की वो यही होगी कि किसी तरह एक दूसरे के साथ पैशनेटली जुड़ा जाए। मैंने कहा ना, डीपर मीनिंग मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा कोई भी। एग्रेशन है, पैशन है, लव है, रोमांस है, सब है, लेकिन वो सरफेस पे नहीं आ रहा, वो बाहर नहीं आ रहा, वो अंदर ही अंदर कहीं पर है, वो सीक्रेट है, कहीं पर छुपा हुआ है कहीं पर। आपके पार्टनर के मन में वापस आने की चाहत है, लेकिन उनके अंदर अभी द डेविल वाली एनर्जी है। वो शायद सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट या अकेलेपन की वजह से आपके पास आने की सोच सकते हैं या सोच सकती हैं, ना कि किसी इमोशनल बदलाव या इमोशनल अटैचमेंट। जैसे मैंने कहा ना, कोई डीपर मीनिंग नहीं हो रहा आपके, मुझे डीपर मीनिंग दिख ही नहीं रहा कहीं पर। मुझे बस ये दिख रहा है कि चीज़ें ऐसी हैं, चीज़ें कुछ महीने ठीक होंगी, चीज़ें फिर से वैसे ही हो जाएगी। आप फिर से मेरे पास आओगे पूछने के लिए कि आप, मेरा पार्टनर वापस आएगा। तो आपके लिए फ़िलहाल तो एडवाइस है कि वो वापस तो आएंगे, लेकिन क्या आप पुरानी बातों को, पुराना जो पेन है आपने जो फील किया, या पुराना एक जो डिसअपॉइंटमेंट आपने इनसे फील किया, ये पुरानी एक टॉक्सिसिटी आपने इनसे फील की, क्या आप उसको भूल पाएंगे और फिर से उसी तबाही को फिर से झेलने के लिए तैयार होंगे? अगर वो आते हैं तो उनसे आप सॉलिड कमिटमेंट मांगिए, सिर्फ बातें नहीं। एक डीपर मीनिंग आप, एक डीपर एक अटैचमेंट आप उसमें खोजना या देखना स्टार्ट करिए। अपने पार्टनर से उसकी डिमांड करिए, क्लियरली बातचीत करिए कि आप लोग के रिश्ते का क्या फ्यूचर है। मैंने कहा ना, मुझे चीज़ें फिर से रिपीट होती दिखाई दे रही हैं। कुछ महीने ठीक रहेंगी, कुछ महीने फिर से ऐसे हो जाएंगी, फिर कुछ महीने ठीक चलेगा, फिर कुछ महीने ऐसे हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पर, कि मीनिंग ख़त्म हो रहा है। आप लोग के बीच में एक जो डीप कन्वर्सेशन था, या एक जो सोल कन्वर्सेशन था, या एक जो बातें थी, वो ख़त्म हो रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यहाँ पर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, फिजिकल नीड दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा। वो डिवोटेड आपके लिए फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे। आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डिवोशन की कमी है। वो डिवोशन किसी और के लिए, आपके लिए नहीं है, सॉरी। इसलिए आपको उनसे क्लियरिटी मांगनी ही पड़ेगी। वो आएंगे, पक्का आएंगे, लेकिन कितने दिन रुकेंगे इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। फिलहाल देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। नॉट द राइट टाइम। अभी फ़िलहाल उन पर फोकस करना बंद करिए आप, क्योंकि टोटली फिजिकल नीड है, कुछ नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल, अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं परमानेंटली, तो आपको फिर अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मुझे लग रहा है, या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके, इनका आपके साथ इनका या तो डाइवोर्स हुआ हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड हो या एक्स वाइफ हो। ये भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। अनलाइकली। चीज़ों को सोच विचार के चलिए, चीज़ें हो सकता है वो ना हो जो आप चाह रहे हो। मेडिटेशन करिए, कई सारी चीज़ें आपको आपका इंट्यूशन क्लियर कर देगा। फिलहाल चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमांड में रहिए, आप अपने कंट्रोल में रहिए, और चीज़ों को बहुत ही क्लियरली आप बात करिए।
जब भी आपकी इनसे बात हो। फिलहाल अपनी तरफ से अप्रोच करने से बचिए, इनको आने दीजिए आपके पास। ये आपके पास आएंगे या आएंगी, और तभी चीज़ें आपके हाथ में होंगी, ज़्यादा कंट्रोल में होंगी। इनके पीछे मत भागिए, अपने पर फोकस करिए, शॉपिंग कीजिए, छुट्टी मनानी चाहिए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, फैमिली को टाइम दीजिए। पायल 2 ये था आपकी रीडिंग। चलिए मिलते हैं किसी और रीडिंग के साथ। बाय बाय।